तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको ठीक से याद होगा, आज से कुछ हफ्ते पहले हमने उड़ान स्कीम के बारे में एक रिपोर्ट देखी थी, जो रिपोर्ट उस समय मार्केट में आई थी। अब उसी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ा एक्सटेंशन, बहुत ही बड़ा अपडेट या अपग्रेड यहाँ पर आता हुआ आपको नजर आएगा। और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये एडिशन देखा जाए अपने आप में काफ़ी ह्यूज डेवलपमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिकॉज यहाँ पर जो उड़ान स्कीम का एक्सटेंशन है वह फाइनेंशियल ईयर 2035-36 तक लेकर जाने का ऐलान हो चुका है। मतलब यहाँ से अब वेरी वेरी लॉन्ग टर्म का एक बहुत ही बड़ा गेम इस कैटेगरी में शुरू होता हुआ हमको नजर आएगा। अभी पूरा का पूरा सिनेरियो है क्या है एक्सटेंशन का, ओवरऑल जो बजट अलोकेशन है वो क्या क्या है, सब कुछ यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। तो सरकार का एक बहुत ही बड़ा ऐलान या डिसीजन आता हुआ आपको नजर आएगा। सेंट्रल कैबिनेट की बात करें, यहाँ पर इन्होंने अप्रूवल दे दिया है उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को और 10 सालों के लिए। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट अभी के टाइम पे माने जा रही है। ये स्कीम कंटिन्यू होगी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से फाइनेंशियल ईयर 2035-36 तक, यानी अपने आप में ये प्रॉपर कहीं ना कहीं 10 ईयर्स का एक बहुत ही बड़ा एक्सटेंशन यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके लिए टोटल गवर्नमेंट बजट का जो अलोकेशन है 28,840 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका जो मेन एम या गोल या ऑब्जेक्टिव अगर आप बोलोगे तो रीजनल एयर कनेक्टिविटी पूरे भारत भर में इंप्रूव करने के ऊपर ही इसका बहुत ही बड़ा फोकस एरिया यहाँ पर अभी भी माना जा रहा है। तो ओवरऑल ये अपने आप में इस पूरी की पूरी कैटेगरी के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट अभी के टाइम पे मानी जा रही है। अब नए इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग टारगेट्स जो निकल कर आ रहे वो क्या क्या चीजें, वो जरा सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो ये उड़ान स्कीम एक्सटेंड हो चुकी है उसमें क्या क्या एडिशंस आते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो 100 नए एयरपोर्ट्स या एरोड्रोम्स की बात करें, इनका प्लानिंग यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। 200 नए हेलीपोर्ट्स की भी यहाँ पर बात हो रही है टारगेट करने की। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कंबाइंड टारगेट 300 नया एविएशन फैसिलिटीज का यहाँ पर किया जा रहा है इस एक्सटेंडेड उड़ान स्कीम के तहत। ये वाला डेटा अब मार्केट में यहाँ पर आता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इससे कनेक्टेड जो जो कंपनियां अगले 10 साल में इसमें पार्टिसिपेट करेगी उनको कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा खासा मौका यहाँ से बढ़िया तरीके से ग्रोथ होने का भी हमको देखने को मिल सकता है। वो कौन से कंपनियां कंपनियां हो सकती है उनके नाम भी एक एक करके हम जरूर देखेंगे। अब देखिए ये अलोकेशन है, इसका ब्रेकडाउन कैसा है ये भी जरा देखना होगा, बिकॉज ये बहुत ही ह्यूज अनाउंसमेंट बजट का आपको नजर आएगा इस प्रोजेक्ट के लिए। 12,160 करोड़ का जो अमाउंट है वो नए एरोड्रम्स होंगे उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। उसमें उसके अलावा 10,043 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो वीजीएफ यानी वेबिलिटी गैप फंडिंग और एयरलाइन सपोर्ट के लिए यहाँ पर पर्टिकुलरली अलॉट किया गया है। उसके बाद 3,500 करोड़ से थोड़ा ज्यादा 3,661 करोड़ का जो अमाउंट है 200 नए हेलीपोर्ट्स के लिए यहाँ पर पर्टिकुलरली अलॉट किया गया है। 2,600 करोड़ से थोड़ा कम का अमाउंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल सपोर्ट जो होगा उसके लिए यहाँ पर बांटा गया है। तो ये टोटल 28,840 करोड़ का पूरा बजट का नंबर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इन पूरे के पूरे सिनेरियो में जो फंडिंग का मेथड है उसमें भी कुछ चेंजेस होते हुए आपको नजर आएंगे। पहले का जो उड़ान स्कीम था उसमें एक्चुअली जो सेस या सरचार्ज कलेक्टेड जो होंगे ऑन एयर टिकट्स, ये वाला मेथड उस समय यहाँ पर अलॉट किया गया था या आप बोल सकते हो इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन अभी यहाँ पर फंडिंग मेथड में भी कुछ चेंजेस होते हुए आपको नजर आएंगे। अब ये जो स्कीम है ये एक्चुअली डायरेक्ट सपोर्ट इस पर्टिकुलर स्कीम को गवर्नमेंट का बजट से यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए जो अलॉटेड अमाउंट है 28,840 करोड़ ये पूरे के पूरे 10 साल के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो ये फंडिंग मेथड में जो बहुत ही बड़ा चेंज इस स्कीम के लिए अभी के टाइम जो आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के लिए, इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो काम के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी वाली बात अभी के टाइम पे हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिकॉज गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट यहाँ पर डायरेक्टली एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ लॉन्गर सब्सिडी पीरियड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खास करके यहाँ पर एयरलाइंस की बात हो रही है। पहले का जो पर्टिकुलर स्कीम था उसमें रीजनल एयरलाइंस की बात करें उनको कहने की सपोर्ट मिलेगा अराउंड 3 साल का, ये बात हुआ था। लेकिन अब जो ये अपडेट हो चुका है नया स्ट्रक्चर, इसमें सब्सिडी पीरियड जो है इसको एक्सटेंड किया गया और एडिशनल 2 यानी टोटल 5 सालों के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एविएशन कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात इस कैटेगरी में अभी के टाइम मानी जा रही है। इसका जो मेन रीजन यही है कि नए रीजनल जो रूट्स है उसको और भी ज्यादा टाइम मिले और भी ज्यादा वो कमर्शियली सस्टेनेबल रहे, इसके लिए उनको टाइम भी उतना लगेगा। इसके लिए ये डिसीजन 3 से 5 साल की तरफ आगे लेकर जाने का यहाँ पर प्लान किया गया है।
तो ओवरऑल देखा जाए खबर तो एविएशन कंपनी के लिए और इंफ्रा से कनेक्टेड कंपनी के लिए कहीं ना कहीं ये काफी अच्छी मानी जाएगी। तो कौन से ऐसे वो कंपनी हो सकती है जी इस खबर के कारण मार्केट की फोकस में अगले 10 साल तक बनी रह सकती है, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप याद रखें। अब देखिए इस रिपोर्ट के हिसाब से डायरेक्ट सेक्टर कनेक्शन की बात करें या डायरेक्ट लिंक की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो का शेयर बाजार की फोकस में रहेगा। सिंपल सी बात है, एयरलाइन कंपनी आपको देखने को मिलेगी और रीजनल एविएशन का एक्सपेंशन का जो बात यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो किया जा रहा है उसका बहुत ही अच्छा खासा रिलेवेंट एयरलाइन सेक्टर से कनेक्टेड इस कंपनी को आपको होता हुआ नजर आ सकता है। तो इंडिगो का शेयर कहीं ना कहीं यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से खबर के चलते बाजार की फोकस में बना रह सकता है। उसके बाद स्पाइसजेट की बात करें, ऑब्वियस सी बात है स्टॉक तो काफी बुरी तरीके से गिरा है, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी खबर है। तो एयरलाइन कंपनी होने की वजह से ये वाला शेयर भी, ये वाली कंपनी भी बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। बिकॉज यहाँ पर जो एक्सपांशन रीजनल कनेक्टिविटी का जो बताया जा रहा है ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए हो सकता है सब कुछ अगर काफी बढ़िया इस कंपनी ने भी आने वाले समय में किया तो कहीं ना कहीं इनको भी उसका काफी बढ़िया फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद जीएमआर एयरपोर्ट्स एंड इंफ्रा की बात करें तो देखिए एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन का बिजनेस है इसमें इस कंपनी का एक अच्छा खासा प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। और जो एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट इंफ्रा का अभी इस रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है उसके कारण ये वाला कंपनी का जो शेयर होगा ये भी कहीं ना कहीं मार्केट की नजर में बना रह सकता है। ये शेयर का प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आपको नजर आएगा, इसके कारण और भी ज्यादा फोकस बाजार में इस कंपनी के ऊपर रह सकता है। ये तो हुई डायरेक्ट लिंक के बाद। अब इनडायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शंस की बात करें, लिंक्स की बात करें तो देखिए एल का नाम कभी भी ऐसे कैटेगरी से मिस हो नहीं सकता बिकॉज बड़ा लार्ज प्लेयर ये आपको देखने को मिलेगा इस कैटेगरी का। और लार्ज इंफ्रा की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, एक तगड़ी कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। और ये नया एविएशन का इंफ्रा का जो अभी बात हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए अगले कुछ सालों में क्रिएट करती हुई नजर आ सकती है। उसके बाद एनजीसी लिमिटेड की बात करें तो ये भी इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण ये भी कंपनी मार्केट के फोकस में बनी रह सकती है। और आखिर में अदानी एंटरप्राइजेज जो कंपनी है ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के नजर में बनी रह सकती है बिकॉज इनका भी कनेक्शन इंफ्रा ऑपरेशंस एयरपोर्ट का जो है उसके कनेक्शन में हमको नजर आता है। तो ये भी जो शेयर होगा बाजार की फोकस में कहीं ना कहीं बना रहेगा। एक बात याद रखना, ये जो स्टॉक के नाम हमने देखे, अब देखिए इनका जो एक्चुअल बेनिफिट कंपनी को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो टोटली प्रोजेक्ट का अलोकेशन, कॉन्ट्रैक्ट, एलिजिबिलिटी, रूट का सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन कंपनी कैसे करती है ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड होगा। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। और आखिर में ये बात भी हमको समझनी होगी कि ये वाला रिपोर्ट जो निकल कर आ रहा है, इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ये पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर के लिए क्यों इतनी अच्छी मानी जा सकती है, बड़ी मानी जा सकती है। तो देखिए और भी रीजनल एयरपोर्ट्स का यहाँ पर आने का मतलब क्या, एयर की जो कनेक्टिविटी होगी उसमें और भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। नए हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जो होंगे वो कहीं ना कहीं और भी हेलीकॉप्टर बेस का कनेक्टिविटी को एक्सपांड करते हुए नजर आएंगे। एयरलाइन जो होंगी उनको भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा सपोर्ट जो एलिजिबल रीजनल रूट से लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ एयरपोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी एडिशनल इंफ्रा का एक्टिविटी क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में, इस इकोसिस्टम में अब आने वाले 10 सालों में इस खबर की वजह से होते हुए हमको देखने को मिल सकती है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।